नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग चंद्रयान-3 मिशन 2023 जो सफल कल के डेट में हुआ 23 अगस्त को, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था। तो मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। ठीक है, इससे पहले 2 चंद्र मिशन दुर्भाग्यवश फेल हो गया था, जो तीसरा हम लोग उसमें सफलता पा लिए हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान-3 में क्या नहीं है, तो ऑर्बिटर नहीं है। अगला पॉइंट है कि चंद्रयान-3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार 2:35 बजे हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 या चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो ऑप्शन है 23 अगस्त 2023, 21 अगस्त 2023, 12 अगस्त 2023 और 28 अगस्त 2023। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा मिशन 3 को कहां से लॉन्च किया गया है। तो जो चंद्रमा मिशन 3 है, इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और इसे जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना। और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मिशन चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। तो मिशन चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला बन गया है। ठीक है, पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत से पहले 3 देशों ने चांद पर कदम रख चुका है। ठीक है, जो निम्नलिखित है अमेरिका, रूस, चीन। सबसे पहले अमेरिका भेजा था, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन। परंतु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर भेजने वाला पहला देश भारत बन गया। ठीक है, अपना देश भारत बन गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान-3 को जो रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है LVM-3M4। क्या है, LVM-3M4। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। LVM-3M4 को पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और LVM-3 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसका जो पुराना नाम था GSLV MK3 का, इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है। तो चंद्रयान-3 मिशन का जो नेतृत्व किया है वह सी रितु करिधल के द्वारा किया गया है। सी रितु करिधल के द्वारा किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि रितु करिधल को रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1975 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रितु करिधल मिशन चंद्रयान-2 के भी निर्देशक रही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक कौन है। चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन कुमार। कौन है, मोहन कुमार इसके मिशन के निर्देशक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है। तो जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है इसमें कुल खर्च 615
करोड़ रुपया आया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि चंद्रयान 1 जो 22 जुलाई 2008 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 386 करोड़ रुपया खर्च आया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, इसमें 978 करोड़ रुपया खर्च आया था। और चंद्रयान 3 जिसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, इसमें 615 करोड़ रुपया खर्च आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा 3 या मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो जो मिशन चंद्रयान 3 का जो थीम है वह है साइंस ऑफ द मून। क्या है? साइंस ऑफ द मून। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस ऑफ द मून। एक प्रश्न आपसे पूछेगा, ऐसा प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है, थीम वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। क्या है? विक्रम है। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। और अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। और एक बात आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो मिशन चंद्रयान मिशन 2 था सेम टू सेम उसी का, जिससे उसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, तो सेम टू सेम यही नाम चंद्रयान मिशन 3 में भी रखा गया है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोवर में कुल मिलाकर कितने पहिए हैं। तो रोवर में कुल मिलाकर 6 पहिए हैं। कितने हैं? 6 पहिए हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवान को जाना जाता है। किसको? के सिवान को जाना जाता है, ठीक है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को जाना जाता है, आप जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मइलसामी अन्नादुरई को जानते हैं। मइलसामी अन्नादुरई को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 अभियान के परियोजक या परियोजना निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो चंद्रयान 3 के अभियान के जो प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर हैं ये है पी वीर मुथुवेल। कौन है? पी वीर मुथुवेल। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि चंद्रयान 1 जो अभियान जो 2008 में लॉन्च हुआ था, उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे मइलसामी अन्नादुरई, ठीक है। और चंद्रयान 2 अभियान के जो परियोजना निर्देशक थे वह थी एम बनीता। कौन थी? एम बनीता। चलिए अगला है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो ऑप्शन है लैंडर, रोवर, आर्बिटर, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान जो 3 मिशन है उसमें आर्बिटर नहीं है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि चंद्रयान 2 में लैंडर था, रोवर था तथा आर्बिटर था, ठीक है। चंद्रयान 3 के लिए आर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसी का इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑर्बिटर नहीं है। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल को रखा गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल को रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल कितना वजन है। तो चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ जो रॉकेट है LVM-3, उसका जो वजन है वह 3900 kg है। कितना है? 3900 kg है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका वजन है 2148 kg, लैंडर मॉड्यूल का है 1752 kg, रोवर का है 26 kg, टोटल हो जाएगा आपका 3926 kg। इसलिए आपका ऑप्शन में राउंड फिगर में है तो यह 3900 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसको क्या कहते हैं। तो चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसको शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा को जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चंद्रमा का जो उच्चतम पर्वत है उसका नाम है लिबनिटीज पर्वत और उसकी ऊंचाई है 35,000 फुट
और मीटर में उसको चेंज करेंगे तो 10,668 मीटर है। ठीक है। और चांद पर कदम रखने वाला पहला दुनिया का व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। और इसके साथ एक और व्यक्ति गया था एल्विन एड्रिन, जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पर कदम रखा था। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।